खुद को डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहने वाले फौज को कह रहे हैं हुकूमत गिरा दो। माफिया मफादात की जंग में कुछ भी करने को तैयार है। माफियाज के अरबों डॉलर मुल्क से बाहर हैं, इनकी चोरियां सामने आ रही हैं, इसलिए परेशान हैं। वज़ीर आज़म ने सियासी मुखालिफिन को निशाने पर रख लिया। कहते हैं हुकूमत आई तो पहले हफ्ते यही तासुर दिया गया कि ये फेल हो गए। आते ही पूछा गया कहाँ है नया पाकिस्तान। कल भी ऑपोजिशन ने ड्रामा किया कि पाकिस्तान तबाह हो गया। ऑपोजिशन ने तनकीद करनी है तो करे, उन्हें पता है एनआरओ नहीं मिलेगा। वज़ीर आज़म ने कहा जहां कानून की हुक्मरानी हो वहां कोई चीनी कब्जा माफिया नहीं होता। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्तान अपग्रेडेशन और बहाली रोड मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। IMF ने पाकिस्तान को $1.25 अरब दिए, वो कहां गए? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $1.5 अरब की इमदाद दी, वो किन मंसूबों पर लगी? वर्ल्ड बैंक के $200 मिलियन कहां खर्च किए गए? बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम से हिसाब मांग लिया। कहा सिलेक्टेड वजीर आजम ने फंड्स में घपले छुपाने के लिए ऑडिटर जनरल रिपोर्ट को रोका हुआ है। खरबों रुपए की खुर्द बुर्द पर कौम कभी इमरान खान को माफ नहीं करेगी। इस्लामाबाद में फायरिंग से शहीद होने वाले 2 अहलकारों की नमाज़े जनाजा पुलिस लाइन में अदा। आईजी इस्लामाबाद, डीआईजी ऑपरेशंस की शिरकत। पुलिस के दस्ते ने शहदा को सलामी दी। मैयतें स्पेशल स्क्वाड्स के हमरा आबा इलाकों को रवाना। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का इस्लामाबाद को सेफ जोन बनाने के लिए नई फोर्स लाने का ऐलान। कहते हैं 150 मोबाइल ईगल स्क्वाड इसी हफ्ते ला रहे हैं। कुछ अरसे से इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हुआ है। रात भी 2 अहलकार शहीद हुए। वजीरिस्तान दौरे पर रवाना होते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा बॉर्डर मैनेजमेंट का जायजा लेने के लिए 2 रोज़ा दौरे पर वजीरिस्तान जा रहा हूँ। अफगान बॉर्डर पर 88% फेंसिंग कर ली, 2 माह में फेंसिंग मुकम्मल हो जाएगी। ईरान बॉर्डर पर बाड़ लगाने का काम 44% मुकम्मल हो चुका है। सिंध में तालीमी इदारे कब खुलेंगे, फैसला ना हो सका। वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं स्कूल खोलने या ना खोलने के सिलसिले में आज या कल फैसला कर लेंगे। तमाम फैसले मुशावरत से होंगे। कराची के जिला वस्ती में कोरोना केसेस बढ़ने पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। गुलबर्ग, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद समेत कई इलाकों में 17 जून तक लॉकडाउन रहेगा। तमाम कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी। मोहलिक कोरोना वायरस से 24 घंटों में 83 अफराद का इंतकाल। अमवात की कुल तादाद 21,105 हो गई। 24 घंटों में 52,859 टेस्ट किए गए। 1,893 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। केसेस मस्बत आने की शरह 3.58% रही। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त जमानत वापस ले ली। खुर्शीद शाह हार्डशिप और ट्रायल में ताखीर की बुनियाद पर हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की मुसलसल 30वें रोज भी नैब की सरजनिश। क्या तफ्तीशी अफसर को मालूम है कि ज़िमनी रेफरेंस का नतीजा क्या होगा? जस्टिस सरदार तारिक का इस्तफसार। रिमार्क्स दिए ज़िमनी रेफरेंस का मतलब है फर्दर जुर्म दोबारा आयद होगी। फर्दर जुर्म दोबारा लगी तो असर-ए-नौ ट्रायल होगा। 2 साल बाद असर-ए-नौ ट्रायल का मतलब है कि हार्डशिप नुक्ते पर जमानत पक्की। लगता है नैब मुल्जिमान की मिली भगत से सब कुछ करता है। नैब का मकसद मुल्जिमान को फायदा पहुंचाना है। अमरीकी शहरियत रखने का केस। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोकने के लिए हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदाब मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल दिए। फैसल वार्डा पर जाली हल्फनामा जमा कराने का इल्जाम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हकायक का जायजा लेकर फैसला करने का हुक्म दिया है। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कैसे कलअदम करार दे सकते हैं? ये दरखास्त अदालत का वक्त जाया करने के मुतरादिफ है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। समात 14 जून तक मुलतवी। सिंध हाई कोर्ट ने पीएसपी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल को नाअहल करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस मजहर अली की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। पीएसपी सरबराह के खिलाफ मुतहदा रहनुमा सलमान मुजाहिद बलोच ने दरखास्त दायर की। करप्शन के बायस दुनिया को सालाना $2.6 खरब का नुकसान हो रहा है।
इस नुकसान में तरक्की पजीर ममालिक का हिस्सा 1.26 खरब डॉलर है। 7 खरब डॉलर सालाना अमीर मुल्कों में छुपाए जाते हैं। चेयरमैन नैब का अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के करप्शन के खिलाफ सेशन से वर्चुअल खिताब। कहा, मुअस्सर तहकीकात के बाद मुलव्विस अफराद को सख्त सजाएं और जुर्माने आयद किए जाएं। नैब करप्शन के खात्मे के लिए मुअस्सर इक़दाम कर रहा है। वाइट कॉलर क्राइम की तफ्तीश को ज़्यादा से ज़्यादा 10 माह में तकमील तक पहुँचाया जाता है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का लाहौर में सफाई के नाक़िस इंतजामात का एतराफ़। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इमरान अली को ओहदे से हटा दिया। कहा, जो ऑफिसर अवामी मसाइल हल नहीं कर सकता वो पंजाब छोड़ दे, कागजी कार्रवाइयाँ नहीं चलेंगी। शहर में जगह जगह कचरे के ढेर। खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम के तहत हफ्ता सफाई तो मना लिया गया, मगर उसके असरात कहीं नजर नहीं आते। जनूबी पंजाब के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने तारीख़ी इक़दाम किए। रोड बहाली के मंसूबे से मुल्तान से बहावलपुर का सफ़र सिर्फ 45 मिनट में होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अपग्रेडेशन मंसूबे के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब। मुराद सईद ने कहा, मौजूदा हुकूमत मगरबी रूट मुकम्मल करेगी। तेज रफ्तारी ने कई घरों में सफ़े मातम बिछा दी। लाहौर में फिरोजपुर रोड पर तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। मां और 3 बच्चे जाँ बहक। बस ड्राइवर मौके से फरार। खैरपुर में कौमी शाहराह पर बस ने कार को रौंद दिया। 5 अफराद की जान चली गई, 3 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। कोहाट में जायदाद के तनाज़े पर फायरिंग, 6 अफराद जाँ बहक हो गए। फायरिंग चचा और भतीजे ने एक दूसरे पर की। मरने वाले तमाम अफराद आपस में रिश्तेदार हैं। लाशें अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। दौरा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के लिए पीसीबी ने पत्ते शो कर दिए। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स के कप्तान मुकर्रर। वहाब रियाज और शुएब मलिक टीम में जगह ना बना सके। मोइन खान के बेटे आजम खान पहली बार सेलेक्ट। यासिर शाह की टेस्ट टीम में शमूलियत को फिटनेस से मशरूत कर दिया गया। पाकिस्तानी खिलाड़ी जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज खेलेंगे। टेस्ट और T20 सीरीज के लिए खेलने के लिए कौमी टीम को इंग्लैंड के बाद वेस्ट इंडीज का दौरा करना है। पाकिस्तान और मिस्र की मुश्तरका एयर डिफेंस मशकें इख्तिताम पजीर। इख्तितामी तकरीब में मिस्र के दारुल हुकूमत कायरा में हुई। ISPR के मुताबिक स्काई गार्ड 1 में कमांडर एयर डिफेंस लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मान की शिरकत। मिसाइल समेत मुख्तलिफ हथियारों की फायर पावर का मुजाहरा किया गया। कमांडर आर्मी एयर डिफेंस ने पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ की। कहा, जवान उभरते हुए चैलेंजेस से निपटने के लिए नई तकनीकी महारतें इख्तियार करें। तेल की कीमतों पर कोरोना के असरात। गैर यकीनी सूरत हाल के बायस आलमी सतह पर तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 0.4% कमी देखी गई। अमरीकी तेल भी 19 सेंट गिरकर 68.52 डॉलर पर आ गया। कोरोना कहां से शुरू हुआ? वायरस की इब्तिदा पर अमेरिका और चीन में बयानबाजी। अमेरिकी माहिर डॉक्टर एंथनी फाउची का चीन से 9 अफराद का तिब्बी रिकॉर्ड जारी करने का मुतालबा। कहा, बीमारी के रिकॉर्ड से इशारा मिल सकता है कि कोरोना लैब से निकला या नहीं। चीनी साइंसदानों ने लैब लीक का मफरूजा मुस्तरद कर दिया। कहा, वायरस वुहान आने से पहले दूसरे खित्तों में गर्दिश कर रहा था। फ्रोजन खाने की तरसील या जंगली हयात के जरिए चीन में दाखिल हुआ। अमेरिका का दुनिया भर में 8 करोड़ कोरोना वैक्सीन फराहम करने का ऐलान। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने भी एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन की दूसरी खुराक लगवा ली।